स्पीकर जो है अपने वक्तव्य को रखेंगे। तो चलिए साथियों, अब समय हो गया है, उनको यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं। तो साथियों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए और डिजिटल क्लैपिंग हो जाए उनके लिए, तो हमारे ग्रेट स्पीकर और ट्रेनर के लिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर लंबोदर डटसेना सर, प्लीज आप आइए और आज का ट्रेनिंग सेशन आप लीजिए, ताकि यहाँ पे लोग सीख सकें और मजबूत बन सकें और टेक्निकल इक्विप्ड हो सकें, स्किल उनका डेवलप हो पाए। सर प्लीज वेलकम मिस्टर लंबोदर डटसेना जी। लंबोदर सर, मेरी वॉइस जा रही है आप तक के? जी। थैंक यू संजीव सर। थैंक यू सर, प्लीज वेलकम सर। सर जो भी होस्ट हैं द रॉयल टीम का एक हैंड रेस गया है सर, उसको होस्ट बना दे सर, जो भी हमारे होस्ट हैं। जी, हो हो गया गया। हो गया, डन डन। ओके ओके, थैंक यू सर। डन सर। जस्ट मिनट सर। जी बिल्कुल। ओके, सभी को साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप, गुड। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि सर ने बताया कि काफी ज्यादा टेक्निकली अनुभव है उनको, तो मैं उन सबसे बताना चाहूंगा टेक्निकली अनुभव तो हूँ नहीं। बस आप लोग जैसे आज्ञा करते हैं कि नहीं ये चीजें बतानी है, तो मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ और वही प्रैक्टिस आप सबके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। आज की जो सेशन है, इस सेशन में केवल और केवल मैं टेक्निकली ही बातें करूंगा। तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो है ना, कॉपी और डायरी साथ में, पेन साथ में रखें, ताकि जो है आज जो जो चीजें मैं बताऊंगा, फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, उस चीजों को अगर आप फाइंड आउट करते हैं, मैं यकीनन कह सकता हूँ अगर आपके पास अगर कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट आपके सामने आता है, 100% आप उसको चेकआउट कर पाएंगे और उसमें अपना जो फंड लगाने की सोच रहे हैं, उस फंड को अपने सूझबूझ से लगाएंगे, 100% लगाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ चीजें जो है उसको एनालाइज करनी होगी, तब जाके ही आप एक बड़ा नाम और एक बड़ा पहचान बना सकते हैं। बेसिकली इंसान को दो चीजें एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। पहला, या तो वो लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर अच्छी खासी बिल्ड होनी चाहिए, तब जाकर वो इस इंडस्ट्री में राज करेगा। या तो दूसरा, उसके पास होनी चाहिए टेक्निकली नॉलेज, क्योंकि हम टेक्निकल फील्ड में है। अगर टेक्निकल नॉलेज हमको जीरो है, हमारे साथ अगर लीडरशिप भी बहुत बड़ा है, तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, हम ध्वस्त के ऊपर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा टीम साइज बड़ा होगा तो वो बोलेंगे कि सर मुझे टेक्निकली इस चीजों को समझाइए। और अगर हम लीडरशिप की क्वालिटी हमारे अंदर अगर बिल्ड किए हैं, तो मुझे नहीं लगता उस गेस्ट को हम सर्टिफाइड कर पाएंगे और उनको समझा पाएंगे और उसको लॉन्ग टाइम तक हम स्थायी रूप से बना पाएंगे। इसलिए मैं साथियों सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि लीडरशिप के साथ साथ आप टेक्निकली को भी फोकस करें, जिससे आपकी टीम ग्रोथ हो और टीम के साथ साथ आप भी ग्रोथ हो। और अपनी टीम को एकदम एक ऐसा एक्स्ट्रा एजुकेशन सिस्टम में लाए हो। आज दरवेल टीम के माध्यम से हम आप सबको यही कोशिश करते हैं कि आज इस सेशन में, या फिर जो 6 दिन का 5 दिन का जो सेशन चला, इस सेशन में हमने कोशिश किया कि आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना। ऑलरेडी आप तो लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड हो चुके हैं आपके अंदर, और मैं जानता हूँ कई सारे लीडर्स को, वो अपने लीडरशिप की क्वालिटी के लिए बखूबी पहचाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में आते हैं तो थोड़ा सा डाउनफॉल उनको देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम इस दरवेल टीम के माध्यम से हम सारे लीडर्स को, सारे पार्टनर्स को, सारे प्यारी टीम्स को हम अवगत करा रहे हैं, टेक्निकली चीजें सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। और मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा और आगे मैं सेशन को कंटेंट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ। कुछ चीजें हैं, और आज ये जो मुझे टॉपिक मिला है उस टॉपिक को लेके मैं बात करूंगा। वो टॉपिक है स्कैम, हाउ टू आइडेंटिफाई स्कैम। स्कैम को हम कैसे चेक करें, कौन सा सिस्टम हम स्कैम कर रही है। लेकिन आज मैं ज्यादातर किसी अदर प्रोजेक्ट को चेक ना करके हम ओरिजिन को ही चेक करेंगे। ओरिजिन के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए सिस्टम के पास, जिसके वजह से हमारी जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होगी और आगे चल के हमें एक लंबा टाइम तक देखने के लिए मिलेगा। वो चीजें आज मैं इस टेक्निकली माध्यम से शुरुआत करना चाहूंगा। अगेन सभी साथियों को नमस्कार। माई सेल्फ एल्विडेंसना फ्रॉम रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। और बेसिकली लगभग 11 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहा हूँ।
लेकिन बहुत बड़ा नाम तो नहीं बना पाया। लेकिन ओरिजिन जब से मुझे मिला, ओरिजिन की बदौलत आज मैं जो मुकाम हासिल किया हूँ, कई सारे मेरे मित्र मुझे जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। उन सबको पता है कि मैं एक नॉर्मल घर से उठा और आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा हूँ। और ये सारा जो देन है, हमारे ओरिजिन के देन है। और इसके क्रिएटर को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ ही साथ मेरे गुरुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ में मेरी लवली टीम जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया और आज इस जगह को मुझे मुकाम तक लेके आया। इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं ज्यादा बात ना करके सीधा मैं चलता हूँ अपने शेयर स्क्रीन पे। पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ। दामोदर सर, एनोटेशन को बंद कर दीजिएगा। हाँ हाँ सर। चलिए, सबसे पहले तो आप एक डिस्क्लेमर देख सकते हैं कि मैं प्रमाणित वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। जो भी कुछ साझा करता हूँ वह केवल मेरी व्यक्तिगत समझ और सोच पर आधारित है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जान लें और अपने जोखिम पर निवेश करें। आज जो जो चीजें बताऊंगा साथियों, उन सब चीज में मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं आपको लेन देन के लिए बोलूंगा, प्रोत्साहन मैं कर दूंगा। लेकिन आज मैं बताऊंगा एकदम टेक्निकली और डीप पे जाके बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आज आपको कई चीजें क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले मैं एक पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर कोई चीजें अगर हमें डिफाइन करना है, चेक करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चेकआउट करनी पड़ेगी। एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आज तक आपने मार्केट में बहुत सारे सिस्टम देखे होंगे साथियों, लेकिन वो दो तरीके के सिस्टम बनते हैं, पहला सेंट्रलाइज और दूसरा डिसेंट्रलाइज। इसका एक आसान शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने बैंक में पैसा रखा है तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। और वही पैसा अगर आपने अपने घर के अलमारी में रखा है तो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में रहेगा। जब चाहे आप उस फंड को कहीं भी दे सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर वो बैंक में है तो बैंक की ही अथॉरिटी वहां पे रहेगी, बैंक ही उसको लेन देन करेगा, केवल आपको डिजिट के रूप में आपके अकाउंट में शो अप करेगा। इसके अलावा कुछ भी उस अकाउंट्स पे नहीं रहते हैं, बस एक डिजिट रहता है। डिजिट की वजह से ही आपको आपका बैलेंस शो होता है, और उसी बैलेंस को आप देखकर डिजिट के माध्यम से ही लेन देन करते हैं। लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज उसको कर लेते हैं, अपने पास उस पैसे को ले आते हैं अपने घर, तो वहां पे ना बैंक की आवश्यकता होती है, ना मिडिल मैन की, ना थर्ड पार्टी की। आप जब मन करे जब भी चाहें आप उसका अलमारी से पैसा निकालें और जिधर भी चाहें उधर भी दे सकते हैं, P2P के माध्यम से। उस तरह डिसेंट्रलाइज भी सिस्टम बना है P2P के माध्यम से, और सेंट्रलाइज बना है। एक अथॉरिटी होता है जो अथॉराइज करता है, उसके बाद ही आपको उसका पॉसिबिलिटी मिल पाती है, उसका यूज केस आप कर पाते हैं। तो ये चीज रहा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। और इसमें बहुत सारे क्या क्या चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं। पहला जो है सेंट्रलाइज में अगर बात करें, तो फाउंडर जो होता है उसका ओनर होता है, यानी कि मालिक होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज की अगर सिस्टम की बात करूं तो वो क्या हो जाता है, वहां पे क्रिएटर होता है। क्रिएटर मतलब केवल एक बनाने वाला व्यक्ति। इसको मैं और डीप में जाके आपको और एक्सप्लेन करूंगा ब्लॉकचेन पे जाके। यहाँ पे केवल चार्ट के माध्यम से जो जो चीजें लिखा गया है उसको मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अब दूसरी बात करें। यहाँ पे केवाईसी की बात होती है, तो यहाँ पे जहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम है वहाँ केवाईसी जो है 100% नीड होगी ही होगी, वहाँ जरूरी ही है।
बिना केवाईसी किए आप वहां से ना फंड निकाल पाएंगे, ना ही आपका फिंगर काम करेगा, ना ही आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जहां पे डिसेंट्रलाइज आ जाती है वहां पे नो केवाईसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज सिस्टम, सेंट्रलाइज में पैकेज सिस्टम है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में कोई पैकेज सिस्टम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मनी लॉकिंग, यस, सेंट्रलाइज में 100% मनी जो है लॉक हो जाता है, लेकिन हमारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या हो जाता है, वो अनलॉक रहता है, उसमें कोई भी लॉकिंग का सिस्टम नहीं डालते। एप्लीकेशन की बात करें, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन अपना खुद का एक एप्लीकेशन बनाता है जिसपे आपको रन करवाने के लिए कहता है, और उसमें आपको सारा चीजें, केवाईसी वगैरह, पैन कार्ड वगैरह या अकाउंट नंबर, सारा चीजें उस एप्लीकेशन के माध्यम से डलवाता है और उसी से आपका लेन देन करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज की बात करें तो रन ओनली इन डीएफ। डीएफ क्या है साथियों, डीएफ एक 12 की फेस का एक अलमारी है समझ सकते हैं, या वॉलेट है समझ सकते हैं, जिसमें की होती है 12 की, और उसी से ही पूरा पूरा सिस्टम चलता है। आपका जो वॉलेट है, उस वॉलेट के ही लेन देन 12 की वजह से ही हो पाते हैं। और जिसके पास अगर वो 12 की गया, समझिए आपका पर्स उसके सामने चला गया, उसके हाथ में चला गया, जब मन करेगा उसको यूज करके वो अपना काम बना सकता है। लेकिन सेंट्रलाइज में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होता है। सेंट्रलाइज में केवल और केवल कंट्रोल जो है उस मालिक के पास होता है जिसने इस सिस्टम को बनाया है। जब चाहे वो पैसा आपका निकाल सकता है, जब चाहे पैसा को लॉक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकम प्लान, इनकम प्लान में भी क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज में बार बार अपग्रेड करते हैं, बार बार उसको चेंज करते हैं इनकम प्लान को। कब 8% देते हैं, कब 10%, कब 20%, कब 40% भी देते हैं। मतलब कहने का मतलब कभी परसेंटेज को छेड़छाड़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही कई परसेंट को भी काटते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे इनकम लोगों को अलग अलग वॉलेट में डाल दिया जाता है, जिससे उनको अपने बेनिफिट के लिए लिया जाता है। और इसमें लेकिन देखा जाए डिसेंट्रलाइज में ऐसा कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। एक बार जो भी ऑडिट हो गई, एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो चुका, तो उसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ब्लॉकचेन को, किसी भी कोड को, ब्लॉक को वो चेंज कर सकते, क्योंकि चेंज करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं जो नेट इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उन सब में वो डाटा चला जाता है, और उन सबको आप अगर चाहें, अगर उसको सुधार करना, तो उस वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर को आपको एक रूम में लाना होगा। एक कमांड की वजह से सारा चेंज होगा, तो वो सारे कमांड सारे कंप्यूटर्स के पास आएंगे, और उन कंप्यूटरों को आपको करना पड़ेगा, एक बटन दबाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तब जाके पूरा सिस्टम चेंज होगा। लेकिन ये इट्स नॉट पॉसिबल। वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स को हम नहीं ला सकते। इस वर्ल्ड के जितने भी कनेक्ट हुए हैं इंटरनेट से, उनको हम एक जगह कहीं भी नहीं ला सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनकम। यस, जब भी आप सेंट्रलाइज प्लान में जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इनकम, यानी कि क्या कहना चाहिए, स्पॉन्सर इनकम जिसे कहते हैं हम, उसको जैसे मान लीजिए $1 प्लान है कोई भी, तो क्या कर लेता है वो, 10% का बोनस दे देता है एज ए अपलाइन। जैसे भी जहाँ आपने ज्वाइन किया तो 10% सामने वाले को तुरंत तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, या फिर वीकली हो जाता है, या फिर मंथली होता है। इस टाइप से इस प्लान में चलाते हैं, और अपने आप से वो डायरेक्ट इनकम देते हैं। और वो इनकम किसका होता है, एज ए पब्लिक का होता है, और उस पब्लिक के पैसे को ही उन्होंने क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। और एक समय ऐसे आता है कि रोटेट करना बंद, दुकान बंद, और उसके बाद हम माथा पकड़ के रोते हैं, सर काश वहां पैसा नहीं लगाया होता तो आज मैं इस नुकसान को नहीं किया होता। मुझे लगता है कि कई सारे हमारे मित्र हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने ऐसा ही किया है। लोगों के कहने से, लोगों के बोलने से, बस उसके पैसे कमाने की वजह से, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से लोग उसके साथ ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन ये चीजें उनको नहीं पता होती। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा साथियों, जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप आते हैं वो सेंट्रलाइज प्लान होते हैं, और जो डिसेंट्रलाइज होते हैं उसमें कोई भी डायरेक्ट इनकम नहीं होते हैं। लिक्विडिटी की बात करूं, लिक्विडिटी इज नॉट सेफ, क्योंकि लिक्विडिटी होती है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होता है, उस एडमिन के पास होता है, जो उसके ओनर होते हैं उसके पास होता है। वो जब चाहे लिक्विडिटी को बाहर कर सकता है, और जब चाहे मन करे तो डाल सकता है। लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइज में आप देखेंगे, डिसेंट्रलाइज में हमारा लिक्विडिटी जो होता है वो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में वो भी सेव रहता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो सेव रहता है। और जहां तक मैं देखा हूँ, जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम है वो क्या करते हैं ज्यादातर, अपने जो लिक्विडिटी है वो एक कंट्रोल अपने खुद का एक ब्लॉकचेन के नाम से दिखाते हैं, या फिर वॉलेट दिखा देते हैं कि इस वॉलेट में हमारा फंड पड़ा है। और वो फंड भी, साथ ही मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, फंड भी जो लिक्विडिटी भी होती है वो भी लॉक होनी चाहिए। वो लॉक भी कैसे होगी मैं आगे आपको बताऊंगा, कहाँ से हम लॉक चेक कर सकते हैं। और अगर लॉक नहीं है तो समझिए, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी बताते हैं कई सारे लोग, और वो अपने लिक्विडिटी को लॉक भी दिखाते हैं, सेफ भी दिखाते हैं। लेकिन उन सबको हमें रीड आउट, फाउंड आउट कैसे करना है, वो चीजें आज मैं आपको इसके आगे चल के आगे सेशन में आपको मैं अवगत कराऊंगा। लिस्टेड इन
सेंट्रलाइज एक्सचेंज, बाइनेंस, कॉइनडिस्क, ईटीसी। आप देख सकते हैं जो भी आप मार्केट में आते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही उन्होंने लेन देन करते हैं। और कई सारे बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं ओनर या फिर कई प्रमोशन करते हैं कि सर हमारा जो है बाइनेंस में एक्सचेंज में बाइनेंस जो है हमारा एक्सचेंज है उसमें हमारा टोकन जो है लिस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ कई सारे ऑफर भी देते हैं कि सर आप इतना, ये इतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये करिए आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत जल्द हमारे जो टोकन है वो बहुत जल्द हमारे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाले हैं। तो उन सबसे पहले ही आप अवगत हो जाइए कि ऐसा अगर वर्ड यूज कर रहा है तो साथियों आप सबसे मैं बोलना चाहूंगा वो कहीं ना कहीं स्कैम करने की फिराक में है और आगे चल के स्कैम करेगा। बहुत सारे हमने टोकन देखे और वो वही कहते हैं ज्यादातर कि हमारा जो एक्सचेंज में आने वाला है बाइनेंस में, लेकिन आप उसको जाके चेक करिए क्या वहां पे उसके ट्यूटर्स ने जो बाइनेंस के हैं चंपन झों के जो ट्यूटर साइट है उस क्या ट्यूटर साइट में उन्होंने कहा है, मेंशन किया है। आप उसको चेक करिए। किसी के कहने या किसी के बोलने से आप मत जाइए, आप खुद एनालाइज करिए और खुद एनालाइज करके ही आप अपना आगे का फ्यूचर रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर डिसेंट्रलाइज की मैं बात करूं, डिसेंट्रलाइज जो भी सिस्टम होती है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के लिए क्विक सेफ है, स्विगी सेफ है और यूनिसेफ भी हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कहते हैं। अगर हमारा अगर सेफ प्रोजेक्ट है, अगर डिसेंट्रलाइज है, तो इन सब एक्सचेंज पे वो लिस्टेड होने चाहिए डिसेंट्रलाइज पे। और कई मित्र ऐसे भी होते हैं सर बाइनेंस जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उन सबसे मैं बोलना चाहूंगा साथियों बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसमें कभी भी चाहे तो चंपंज हो, चाहे तो आपका फंड को लॉक भी कर सकता है या चाहे विड्रॉल भी कर सकता है, उसकी अथॉरिटी में है और पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। लेकिन यहाँ पे क्विक सेप, अगर स्विगी सेप की बात करूँ, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल उसके पास नहीं है। उनकी क्रिएटर के पास, जिन्होंने एक्सचेंज बनाया है, उनके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो चाह के भी आपका फंड को लॉक नहीं कर सकते और अब चाह के भी आप उसको अपने वो फंड नहीं निकाल सकता। आप नीचे बात करते हैं विड्रॉल सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, विड्रॉल सिस्टम लगा होता है। कई सारे मित्र बोलते हैं 1 घंटा के बाद आप विड्रॉल लगाइए, एक ऑप्शन आता है विड्रॉल पे। और विड्रॉल जैसे ही करते हैं तो आपको कोडिंग नहीं आता है, केवल और केवल एक सबमिट का ऑप्शन आता है, सक्सेसफुल हो जाता है या फिर पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए बोलता है। वहां से आप विड्रॉल लगाते हैं तो पासवर्ड पूछता है या फिर सक्सेसफुल बोलता है। ये तो दो तीन चीजें कहती है और वहां पे आपको विड्रॉल कर दिया जाता है, लेकिन वो केवल शो होता है और तुरंत की तुरंत आपके वॉलेट में वो नहीं आ पाता या फिर आपके अकाउंट में नहीं आ पाता। इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि वहां पे एक एडमिन है जो देख रहा है पैनल को। और उस जो चीजें चला रहा है एडमिन, जो पैनल हमारे चल रहा है उस पैनल में देखेगा, उसको एक नोटिफिकेशन आएगी कि सर इस वॉलेट ने, इस अकाउंट ने मुझे विड्रॉल मांगा है, इस व्यक्ति के नाम से विड्रॉल मांगा है। अगर मैं ऐसे एक्सेप्ट का बटन दबाऊंगा तो एक्सेप्ट का बटन दबेगा तभी जाके उसको आएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज की सिस्टम में ऐसा नहीं है। आप तुरंत चाहे तो तुरंत अपने पैसे को स्वैप कर सकते हैं, तुरंत अपने यूटिलिटी फॉर्म में उसको ले सकते हैं, तुरंत विद इन सेकेंड, विद इन जस्ट मिनट लगेगा। अगर आप करना चाहेंगे मैं इसको करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो अगर वक्त मिलेगा तो मैं इसको करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर नीचे की बात करूं, आप देख रहे हैं रेट, रेट मैकेनिज्म, नॉट सो मच इंक्रीज एंड कंट्रोल बाय ओनर। मतलब जब चाहे सिस्टम रेट को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कभी भी उस रेट को ऊपर लेके जा सकता है और कभी भी वो नीचे लेके आ सकता है। इसलिए लेके आ जा सकता है क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे होल्डिंग टोकन रहते हैं जो लोगों को छिपाया जाता है और लोगों को दिखाया नहीं जाता। वो चीजें मैं आगे इस सेशन में ब्लॉकचेन के ऊपर जब जाऊंगा तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि लोग क्या क्या करते हैं। और एक प्रोजेक्ट भी लेके सामने लेके आऊंगा कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है, तब जाके आपको डेफिनेशन क्लियर आउट समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज की अगर मैं बात करूं, इंक्रीज और डिक्रीज ये नेचुरल, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो केवल और केवल ट्रेडिंग करके ही रेट को बढ़ाते हैं और ट्रेडिंग करके ही रेट को डाउन करते हैं। मतलब कहने का मतलब सेल और बाय, सेल ज्यादा होगा तो रेट डाउन जाएगा, बाय अगर ज्यादा हुआ तो रेट बढ़ेगा। मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। यहाँ तक मुझे आई थिंक लगता है आप सभी साथियों ने समझ आया होगा कि क्या चीजें मैं बताया जा रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे हम बात करते हैं, सीधा सीधा हम चलते हैं अपने सीधा साइट के ऊपर। मैं यहाँ कर लूंगा क्लोज।
आई थिंक मुझे लगता है आज काफी चीजें इस पीपीटी से माध्यम से आपने समझ में आया होगा, लेकिन हम इससे और अंदर की खोज करने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, गूगल ब्राउजर पे, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे पॉलीगॉन स्कैन, क्योंकि आप सभी साथियों को पता है कि हमारा ओरिजिनल लिनक्स पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रन करता है। सेकेंड लेयर का ब्लॉकचेन है जो कि ERC20 पे चलता है, और ये सेकेंड लेयर का ब्लॉकचेन है जो हमारा लिनक्स रन करता है। अब इसमें हम सर्च करेंगे अपने ओरिजिन को, क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही बताया हूँ साथियों कि मैं ओरिजिन के ऊपर डीप में जाऊंगा, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मैं उनको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, LGNS सर्च करता हूँ, और ये आ गया हमारा LGNS। अब इसमें हमें क्या क्या चीज देखनी है, क्या क्या चीजें समझ में आएगी, उस चीजों को हम बात करेंगे। क्या चीजों को देख के हम सर्टिफाइड हो सकते हैं कि सर जो सिस्टम हम कर रहे हैं क्या 100% डिसेंट्रलाइज है, क्या क्या यहाँ पे हमें स्कैम नहीं हो सकता है क्या, इस चीजों को हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सीधा सीधा चल देता हूँ। सबसे पहले जो चीजें आपको देखनी है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है तो आप मान के चलते हैं 50% सेफ है। मैं नहीं बोलूंगा 100% सेफ, क्योंकि 100% सेफ यहाँ से हम केवल देख कर नहीं बोल सकते कि आज हम 100% सेफ हैं। लेकिन मुझे अगर राइट क्लिक अगर दिखा तो समझिए इसको राइट क्लिक है तो मतलब वेरीफाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन और कुछ चीजें हैं, 50% और कुछ बचा है जिसको मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तो होने के बाद, जस्ट मिनट, मैं और एक पेज खोलता हूँ। मैं कुछ 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 की सहायता लूंगा साथियों, आप सभी साथी देखते रहिए। यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूंगा सीधा सीधा हमारे ट्रांजेक्शन के ऊपर, और सीधा ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा हमको। थोड़ा नेटवर्क स्लो है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस पे अगर आप टच करेंगे तो सारा चीज हमारा दिख जाएगा। जो हमारी अपनी शुरुआत हुई थी, आपने कॉन्टेक्ट वेरीफाई तो कर लिया, लेकिन अब शुरुआत में हम चलते हैं एकदम स्टार्टअप पे, कि ये जो F01 है ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको किसने लाया और किस लिए लाई, ये सारा चीज इसमें हम देख सकते हैं। और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जब गया हूँ तो यहाँ आप सामने देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, और जब भी अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाते हैं तो वहां पे क्या लिखेगा, वो एड्रेस के रूप में लिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल बैलेंस जीरो। जितने भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट आप देखेंगे, अगर वहां पे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और गैस फीस के अलावा हो रहे हैं, तो आप पहले एक और स्टेप बढ़ चुके हैं, अपने ज्ञान को एक स्टेप और बढ़ा चुके हैं। आप यहाँ से भी आप फाइंड आउट करके आप चेक कर सकते हैं कि सर ये स्क्रम प्रोजेक्ट है जहाँ पे गैस फीस की नीड पड़ती है। उस गैस फीस को आप देखेंगे, अगर वो जीरो के जगह में कुछ भी होगा, चाहे वो BNB नेटवर्क में हो, बिटकॉइन के नेटवर्क में हो, चाहे इथेरियम के नेटवर्क में हो, चाहे सोलोना के हो, चाहे किसी भी नेटवर्क में हो वर्ल्ड के, वहां अगर गैस फीस की अगर आवश्यकता होती है उस प्रोजेक्ट में, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से, तो आप 100% अनसेफ हैं, आप सेफ नहीं हैं। और इसके बाद हम जाते हैं, अब ये जो चीजें आ तो गई, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को किसने डेवलप किया, किस एड्रेस ने डेवलप किया, उस चीजों को हम और स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लंबोदर सर, पिन, आपका स्क्रीन यहाँ ना पे ब्लर ओरिजिन दिख डिप्लॉय रहा एड्रेस। है। एक्सक्यूज मी क्या? लंबोदर सर। जी जी जी, एक मिनट। संजीव सर, आपको भी ब्लर दिख रहा है? यस सर, वही मैं कहना चाह रहा था सर। मैडम, आप ना थोड़ा जूम करिए स्क्रीन को, ओके जूम ओके। करके दिखाइए। आपके लैपटॉप से जूम हो जाएगा स्क्रीन, तो शायद ना थोड़ा क्लियर होगा। नहीं नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी अभी क्लियर है सर, थोड़ा सा। अभी क्लियर दिख अभी रहा है। हाँ, परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है।
ओके ओके, थैंक यू सर। आप ओके। यहाँ पे जूम देख पा रहे करके हैं जूम इन कॉन्ट्रैक्ट की जूम बात आउट कर थोड़ा रहे करिएगा, ठीक है। हैं जी। जो भी आपको जैसे शो करना है ना, उसको जूम करके दिखाइएगा, ठीक तभी है, दिखेगा, रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी, है ना। ओके। यस सर। चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट को, F01 की बात कर रहा था मैं। इसको किसने लाया और किस एड्रेस में लाया और कब लाया, तो इसको हम कब लाया उसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसको हमारे जो ओरिजिन डेवलपर कौन सा एड्रेस है, यहाँ पे देख सकते हैं 351 लास्ट में उसका। डेवलपर जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उन्होंने ब्लॉकचेन पे इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कराया था। आप सभी को पता होनी चाहिए ये चीजें, और कहीं भी प्रोजेक्ट आपको दिखती है तो उस पे भी आपको ये चीजें एनालाइज करनी है कि डेवलपर जो है उसने किस एड्रेस को बनाया, किस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम आसानी से यहाँ पे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर ब्लॉकचेन पे अगर रन कर रहा होगा और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट तो होगा तो 100% ये सारा चीज वो मेंशन करेगा ही करेगा। और ये लगभग आज से कितने दिन पहले हुआ है, 1 साल 349 दिन पहले हुआ है। तो इसको और हम एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर और घुसेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब जाएंगे हम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेक 4 को हम देखेंगे। तो जब ये ओरिजिन टोकन आया था एड्रेस, तो इस टोकन को एलियनेस टोकन को किसने वेरीफाई कराया था, F01 पे। यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लाया था। और कुछ कुछ कोड यहाँ पे डले हैं, अगर आप कोड रीडर हैं, कोड पढ़ पाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और इस पे जो नाम लिखा है रूल ग्रांटेड, ये ग्रांटेड रूल है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा। जो इंडेक्स हमारा जो डला है उस रूल के अकॉर्डिंग इस पे जो सेंडर है, यानी कि जहां से एड्रेस टू एड्रेस ट्रांसफर होगा, उस चीजों को इसमें मेंशन किया है। कोडिंग अगर पढ़ पाते हैं आप, HTML पढ़ पाते हैं, सॉलिडिटी लैंग्वेज पढ़ पाते हैं, तो ये जो इंडेक्स में लिखा है, जो ब्रैकेट के अंदर डला है, इसमें रूल डाला गया है कि क्या क्या रूल हो सकती है। इंडेक्स टॉपिक मतलब इसका काम केवल इतना ही होगा, हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना है F01 पे वेरीफाई करना, ट्रांजेक्शन को हैश को लेन देन करना है, तो उसको कहाँ से करेगा, 351 एड्रेस से वो कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करके हमारा लेन देन को सक्सेसफुल कर देगा। इस चीजों को इसमें मेंशन किया गया है। एड्रेस अकाउंट यहाँ पे भी देखा पा रहे हैं आप, अगर आप समझते हैं, अगर आप फाउंड आउट करते हैं, सॉलिडिटी लैंग्वेज समझ पाते हैं, तो आप इसको आसानी से आप समझ पा सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे रूल को जो है इसने बनाने के बाद क्या कर दिया, रूल को इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से 00 एड्रेस के माध्यम से डिप्लॉय कर दिया। यानी कि अपना जो हाथ में था कंट्रोल, उस कंट्रोल को किसने रूल में क्या कर दिया, रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने 00 एड्रेस नल एड्रेस में डाल दिया, ताकि मैं कोई भी रूल को चेंज ना कर सकूं। दैट सैल्यूट ओरिजिन्स क्रिएटर्स, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिन्होंने अपने रूल को, और रूल के ऊपर भी एक रूल होता है, जैसे 351 एक रूल है, उस एडमिन का एक रूल होता है, और एडमिन के ऊपर भी एक एडमिन होता है। कोई भी ब्लॉकचेन में अगर आप जब प्रोजेक्ट बनवाएंगे तो ये मान के चलिए एडमिन के ऊपर भी एक एडमिन होता है। तो वो एडमिन कौन है, हमारा जो 351 जो एड्रेस है वो हमारा एडमिन है। लेकिन उसके ऊपर जो एडमिन बैठा है, ये जीरो जो हैश वाला जो नल एड्रेस देख रहे हैं, ये नल एड्रेस के अकॉर्डिंग ही हमारा लेन देन होता है। और इसको किसने कहाँ डाल दिया, दाव में डाल दिया, डॉग गवर्नेंस में डाल दिया। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डाला है, कहाँ डाला है, वो चीजों को डाल दिया, ताकि जितने वोटिंग होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे सिस्टम पे रूल लागू होगा, रूल चलेगा। और इस डाव जो हमारा गवर्नेंस है, आप उसको वोटिंग के माध्यम से मैं उसको भी दिखाऊंगा। उसी के अकॉर्डिंग एडमिन चाह के भी उसको कुछ भी नहीं कर सकता, छेड़ के भी नहीं कर सकता। बस वो एक इंट्रोडक्शन दे सकता है कि सर मैं ये चीजें इस सिस्टम पे ला सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं क्या, मतलब कहना चाहिए एक नोटिफिकेशन हमारे नोटिस जारी करता है कि सर ये हमें इस सिस्टम पे चाहिए। तो सारे लोग जितने भी डाव हैं वो वोटिंग के माध्यम से ही करते हैं, और वोटिंग करके ही वो चीजें लागू किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट भी उसी का है जिसको मैंने बताया, जब स्टार्टअप हुआ तो ये अकाउंट से हुआ। सेंडर भी यही है, जितने भी लेन देन होंगे इसी से वेरीफाई होता है। आप जब स्टेक अनस्टेक करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आता है तो 351 कॉन्ट्रैक्ट कॉल दिखता है, जहां से आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, और इसी से हमारा लेन देन होता है। और आप इस एड्रेस को और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा देख करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा।
चलिए देखिए, इस पे आप देख पा रहे हैं पोल बैलेंस है, और जितना दिन हमारा सिस्टम हो रहा है 1 ईयर 49 डेज एगो दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, F01 में तो कोई भी पोल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ से पोल की उसको एक कहना चाहिए परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तो इसमें पोल की आवश्यकता होनी चाहिए, और परमिशन आप स्वयं देंगे, ना कि क्रिएटर आपको परमिशन देता है। परमिशन आप खुद देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, कि सर कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये विड्रॉल करना है, मुझे ये स्टेक करना है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से जो पोल बैलेंस है, पोल बैलेंस की वजह से ही हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन हो पा रहे हैं, इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही हो पाते हैं। 301 जो कॉन्ट्रैक्ट है, जितना भी लेन देन हो पाते हैं, इसी की वजह से हो पाते हैं। इसमें आप वेरीफाई होता है, इससे जो पोल फीस लगते हैं, इस एड्रेस से पोल फीस उनको कटता है, और इस एड्रेस से ही जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं बात करूंगा, फिर से बैक आ जाता हूँ। कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जस्ट मिनट। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अब आगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को जैसे मैंने कहा वेरीफाई तो है, लेकिन और कुछ चीजें हैं जिसे हमें चेकआउट करनी पड़ेगी। तो हम चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, ऊपर यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट है। इस रीड कॉन्ट्रैक्ट को हमें पढ़ना है, और रीड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही आप सारी चीजें देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सबसे फर्स्ट नंबर में डिफॉल्ट एडमिन रूल। इसका मतलब क्या है इस ब्लॉकचेन पे? कई सारे मित्र हैं, मैं उन सबसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ी भी बहुत आइडिया होगी तो मैसेज चैट करें, ताकि मैं जान सकूं कि इसका मतलब क्या होता है। चैट एवरीवन खुला हुआ है, तो थोड़ा बहुत किसी को अगर पता है सर डिफॉल्ट एडमिन रूल, तो सब मैसेज करके बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगता है कोई मित्र नहीं है शायद ऐसा कोई जो बता सके थोड़ा बहुत भी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एडमिन रूल सिस्टम का सबसे बड़ा रूल, और ये रूल अगर इस सिस्टम पे नहीं लगती किसी सिस्टम पे, तो समझिए आप 100% नुकसान करोगे अपना, और नुकसान तो अपना करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आज जितने भी लोगों का बिजनेस में लाएंगे, जितने भी लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन कराएंगे, उनको भी आप गड्ढे में ढकल रहे हैं। जब तक आप ये चीजें को क्लियर आउट नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा इस पे दिखाना चाहूंगा। जो सेक्युरिटी लैंग्वेज पे है, कोड सीक्वड है, इस पे भी थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ। वो तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इस पे भी कोडिंग में लिखा गया है, उसको भी आप देखेंगे हम। यहाँ पे आप देख पाइए 35 नंबर के पेज है, जिसपे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉल्ट एडमिन रूल। 35 नंबर पे आते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, शायद नहीं दिख पा रहा है, जूम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडमिन जो बाय डिफॉल्ट द एडमिन रूल फॉर ऑल रूल इज डिफॉल्ट एडमिन रूल। मतलब कहने का मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें डाला है। ओके, चलिए मैं आप सभी को इसको और क्लियर आउट दिखाना चाहूंगा। डिफॉल्ट रूल एडमिन रूल ये होता है, इस रूल के माध्यम से जितनी भी एक्टिविटी होती है, अगर ये रूल डला है, तो मैं मान सकता हूँ या तो आप गड्ढे में जाएंगे, या तो आप उस गड्ढे से निकल के बाहर आएंगे। इसका मतलब ऐसा ही है। ब्लर हो रहा है। थोड़ा जूम करेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा जूम करिए। हाँ, वो अभी आ पेज हल्का जूम करिए। गया। एक मिनट। अभी दिख रहा है वैसे ऑलमोस्ट, लेकिन हल्का जूम कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं कहना चाह रहा था डिफॉल्ट एडमिन रूल का मतलब ये होता है कि सिस्टम का जो एक्सेस होता है इसी के पास होता है,
और इस पे अगर माई रूल लिखा होता तो एडमिन का ही रूल चलता, और यहाँ पे माई रूल नहीं लिखा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रूल चलेगा, जिस सिस्टम को इन्होंने छोड़ा है किस पे, जिस एड्रेस पे, जो एड्रेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो एड्रेस कौन सा है, माई एडमिन डिफॉल्ट रूल जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ा है, इस वजह से जितने भी चीजें होगी तो इस रूल में चलेगा, एडमिन रूल। ये जो रूल है देख सकते हैं कौन सा एड्रेस है, 000 एड्रेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो एड्रेस है नल एड्रेस है, और नल एड्रेस कभी भी कोई भी रूल नहीं बना सकता, क्योंकि ये व्यक्तिगत कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, और ये 0 0 एड्रेस किसी का एड्रेस नहीं है, नल एड्रेस है, यानी कि खाली घर है ये। और जितना भी भर लो खाली घर को वो भरेगा, लेकिन उस घर से कभी भी बाहर सामान नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर ये रूल, अगर किसी सिस्टम ने लगाया है एडमिन रूल को, तो 100% यहाँ पे अगर वो रूल अपना बनाएगा तो यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, तो इसको आप चेक जरूर करिएगा। अगर कोई सिस्टम डिसेंट्रलाइज चल रहा है और वो उसने रेनोस कर दिया कि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने इसको अपना हैंड ओवर दे दिया किसी और को, तो हमारे सिस्टम ने हैंड ओवर दे दिया किसको, नल एड्रेस को, कि जो भी अगर आज नई चीजें अपडेट करनी होगी, नई चीजें इसमें एड ऑन करनी होगी, या फिर नई जो चीजें होगी वो सारी चीजें डाओ गवर्नेंस के माध्यम से होगी, और इसमें कोई भी एडमिन पैनल काम नहीं करेगा। एडमिन जो है जिन्होंने क्रिएट किया है उनका भी रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं, कई चीजों में हमारे मिंट फंक्शन होते हैं, कई बार हमें मिंट फंक्शन होते हैं, तो हमारा जो मिंट होता है, हमारा जो एलजीनेस बनता है, एलजीनेस जो बनता है जब बर्न करते हैं और मिंट करके हम एलजीनेस से ए टोकन बनाते हैं, तो ये एड्रेस वहां पे काम करता है, तभी जाके वो मिंट हो पाता है ये एड्रेस के जरिए से। अब नीचे देखते हैं और थोड़ा सा अलाउ। अलाउ यहाँ पे देख सकते हैं, अगर अलाउ पे कोई अगर एड्रेस रहता ओनर का या फिर सेंडर का, तो आप समझ सकते हैं वही अलाउ कर सकता है। अगर यहाँ पे 0 0 है, कुछ भी नहीं है, तो मान सकते हैं कि सारा सिस्टम हमारे एडमिन पैनल को दे दिया गया है, जो हमारे डिफॉल्ट एडमिन रूल है उसको दे दिया गया है, तो यहाँ पे एड्रेस का भी कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं ओनरशिप भी आपको दिखाऊंगा आगे चल के एक प्रोजेक्ट को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस छोड़ दीजिए, अब हम देखते हैं फीस। थोड़ा सा जूम करिए लंबोदर सर, स्क्रीन में एकदम ब्लर दिख रहा है। कैप्शन दिख ही नहीं रहा है सर, मतलब आपका जो है वो लास्ट का वो दिखाई देता है, कैप्शन थोड़ा तो सा दिख ऐसे ही, जूम करिए ना, जूम करिए ना। नोटेड कैप्शन दिख नहीं रहा है सर। टच पैड है ना, टच पैड से करिए उस समय जैसे आपने किया था। पेज अब का दिख रहा है क्या? पहला हिस्सा लीजिए ना सर, मतलब थोड़ा सा और जैसे, जूम करिए, थोड़ा और जूम करिए। ठीक है। अभी दिखा। फिर से बताइए सर, जो आप बता रहे थे ना उसको थोड़ा फिर से बताइए, अभी थोड़ा दिखा है। चलिए, मैं बात कर रहा था मिंट वाले ऑप्शन, जो भी हमारा ए टोकन जो बनता है ना, इस एड्रेस की वजह से ही बन पाता है। अगर यहाँ पे एड्रेस नहीं डाला होता तो हमारा मिंट इससे मिंट नहीं हो पाता, और अगर यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ दिए रहते तो कहीं ना कहीं कंट्रोल ओनर के पास होता, वो अपने से मिंट कर पाता, अपने से टोकन बना पाता, अपने से जनरेट कर पाता। लेकिन इस सिस्टम ने ऐसा कर दिया है कि अगर ये चीजें पे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होगा, और लागू नहीं होगा तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट से, हमारा एलजीनेस से ए टोकन नहीं बनेगा, मिंट नहीं होगा। इस एड्रेस का यूज करना ही पड़ेगा, तब जाके वो मिंट हो पाएगा, नहीं कि कन्वर्ट हो पाएगा। मिंट मतलब होता है कोई भी चीजें को बदली करना, मतलब जैसे पहले बाटर सिस्टम, धान के बदले चावल लेना, चावल के बदले गेहूं लेना, गेहूं के बदले दाल लेना, ऐसी टाइप से होता था, मिंट होता था वहां पे भी। ठीक उसी तरह हमारा एलजीनेस भी क्या हो रहा है यहाँ पे, मिंट हो रहा है। ठीक है। अलाउंस, अलाउंस को मैंने बता चुका है शायद, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ भी है, जो यहाँ पे ओनर के पास नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एड्रेस होता, ओनर का एड्रेस होता, तो वो ओनर एड्रेस अलाउ कर सकता था इसको आगे रन करने के लिए, क्या करना है आगे चल के उस चीजों को अलाउ कर सकता था। लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं डला है। जो भी अलाउ होंगे वो डाओ गवर्नेंस के माध्यम से ही हो पाएंगे। हम और नीचे चलते हैं। अब हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है आप देख पा रहे हैं, कई बार फीस हमारा 5% डिडक्शन होता है। जब हम विड्रॉल करते हैं, स्वैप करते हैं, तो 5% का डिडक्शन है। तो उस डिडक्शन को मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो एड्रेस है, आप देख पा रहे हैं 234 एड्रेस, जो भी हमारा जब ट्रांजेक्शन करते हैं, जो गैस फीस के रूप में, सॉरी, जो भी हमारा 5% टैक्स करता है, वो टैक्स इस एड्रेस के अंदर जाता है, जिससे ये तीन चीजें चलाता है, होमोपोड
बर्निंग मैकेनिज्म और साथ ही साथ अपना खुद का इनकम मॉडल यहाँ पे सेट है। इस एड्रेस पे जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं जो 5% करता है इस एड्रेस के माध्यम से अंदर जाता है, और इसी सर, से वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ से हो पाता है। लंबोदर सर, जी, एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा है सर, बस केवल ना, मतलब लास्ट का जो है फाइल वगैरह बस दिखाई दे रहा है, एड्रेस तो दिख ही यस नहीं सर, रहा है एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है सर, देख सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा वो करेंगे ना, ताकि क्या है थोड़ा लोग नोट नेटवर्क में डाउन। इधर है शायद सर आपका। एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि आपको एड्रेस दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है एड्रेस। और मैं उस चलिए, एड्रेस को यहाँ पे दिखा दिया, चलिए देख सकते हैं आप इस एड्रेस को। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके सर, ओके। अब ये भी जहाँ जो हमारा 5% डिडक्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को भी आप देख पा रहे हैं। वो भी एक यस। कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि कोई एड्रेस है जिससे मालिक उससे कर सकता है। जी सर, जी सर, जी। और ये भी किसने डाला है? ओरिजिन डेवलपर ने। कई सारे आपने बताया था मैं कि लगभग 43 प्लस स्मार्ट कॉन्टेक्ट हैं। तो हम वो 43 स्मार्ट कॉन्टेक्ट भी एक एक करके हम देख सकते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में नहीं लूंगा। एक एक चीजों को मैं आपको बारीकी से दिखा दूंगा कि जितने भी आज तक कॉन्ट्रैक्ट आए हैं। लेकिन फिर कभी के सेशन में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज जो हमारा सेशन है केवल इसको हमको पकड़ना, तो इस सारी चीजों को हमें पकड़ने की आवश्यकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ भी पोल की आवश्यकता नहीं है, और ये भी चल रहा है किसके वजह से? इसी 351 एड्रेस की वजह से ये भी रन कर रहा है, जिसमें पॉल डला हुआ है ऑलरेडी 351 में। ठीक है, चलिए हम और बात करते हैं एडमिन। मेन चीज जो है यहाँ पे गेट रोल एडमिन, गेट रोल मेंबर और गेट रोल मेंबर काउंट। जैसे आज सबने कहते हैं कि सर हमारा रिनोवास हो चुका है, हमारा एडमिन जो है जिन्होंने बनाया है उसको कहीं ना कहीं वो लोगों के हैंड ओवर कर दिया, तो हम उसे कैसे चेक करें? तो यहाँ पे तीन चीजों को हमें 100% चेक करनी होगी। गेट रूल एडमिन, तो इस रूल के अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे रूल किसी एड्रेस की जगह से नहीं डाला एडमिन इसको। यहाँ पे देख रहे हैं टू चेंज ए रूल्स एडमिन यूज सेट रूल एडमिन, अगर यहाँ पे अगर लिखा रहता तो आप एडमिन जो भी है वो यहाँ से चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं डाला गया है, जिसकी वजह से हमारा एडमिन चाह के भी इसको रूल को नहीं चेंज कर सकता। जो हमारा रिटर्न्स आ रहे हैं, जो रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं वो 100% मिलते रहेंगे। और ये मैं वेरीफाई कर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे आप चलते हैं गेट रूल मेंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस जगह जीरो जो लिखा है, देख पा रहे हैं, मैं कर्सर को लेके गया हूँ, वैल्यू बिटवीन जीरो एंड गेट रूल मेंबर कौन, मतलब इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे अगर एक रहता तो 100% मैं बोल दूं कि एडमिन के पास उसका 100% कंट्रोल था। और अगर यहाँ पे जीरो है तो एडमिन पैनल का जो सारा श्रेय है वो गवर्नेंस के ऊपर छोड़ दिया है। तो अगर गवर्नेंस मतलब होता है हमारा डाउ गवर्नेंस जो वोटिंग के माध्यम से चलता है, अगर यहाँ पे एक लिखा अगर हो गया होता गलती से भी, तो आप समझ सकते हैं सेफ नहीं थे। अगर जीरो है तो इसके क्रिएटर बस हैं, ओनर कोई नहीं है, ये स्वैप कर रहा है। और ये दिखाने की कोशिश मैं आप सभी को कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हमें देखने की आवश्यकता है। और लास्ट में चलना चाहेंगे तो आप और दे सकते हैं, आगे चीजें और बहुत कुछ हैं। मेन पेयर किसके साथ है? एफबी, जो हमारा एड्रेस है, आप सभी को जानते हैं कि यहाँ से हमारा लेन देन होता है। एफबी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कॉन्ट्रैक्ट को लेन देन होता है। और नेम एलिजिनस का नेम जो है लॉजिनियस डाला गया है स्टार्ट में। और साथ ही साथ नोनेस करके है, इसमें ओवरनर का कोई एड्रेस नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं कर सकता। और सिंबल की बात करूँ तो हमारा जो सिंबल है एलिनेस वो शुरू से ही है। और सप्लाई की बात करूँ, सप्लाई तो फिलहाल जानते हैं इन्फिनिटी है, इसमें सप्लाई के ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा। अब हम इसको तो चेक कर लिए, क्या हमें एक और प्रोजेक्ट को चेक करने की आवश्यकता है? तब जाके हम क्लियर होंगे कि यार एक ही तो दिखा रहे हो। अगर सेकेंड प्रोजेक्ट में भी अगर ऐसा ना हुआ तो हम देखने की कोशिश करते हैं। एक सिस्टम है बहुत पॉपुलर, लोग जान रहे हैं, पॉपुलर है, सोच रहे हैं, लेकिन सबको मैं क्या बताना चाहूंगा और सभी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो मैं सिस्टम को लेकर आ रहा हूँ, कभी कोई भी साथी उसको दिल से ना ले, क्योंकि मैं बस एजुकेशन पर्पज से ही आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी कंपनी का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक सिस्टम अभी अभी चल रही है जिसका नाम है पोल डाउ। इस पोल को डाउ को हम टच करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट हम करने की कोशिश करेंगे। कई अगर साथी हमारे पोल का डाउ में है तो आप सबसे मैं विनती करूंगा कि नाराज मत होइएगा, क्योंकि आज उसका पेंट फिर ढीला करने के लिए आया हूँ।
और पेंट में आप ढीला कर रहा हूँ उसके ब्लॉकचेन पे एक्सप्लोर करके। और यहाँ पे उसका जो एड्रेस है यहाँ पे देखिएगा 445 का उसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है, तो इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा और इसके बारे में थोड़ा सा कोशिश करूंगा दिखाने का कि इसने क्या किया है, और हम सेफ हैं या अनसेफ हैं, इसके माध्यम से हम बहुत जल्द इस चीज़ों को हम समझ पाएंगे। अब सबसे पहले मैं जैसे मैंने कहा कॉन्टैक्ट तो 100% ठीक है, नो डाउट्स। और नीचे मैंने कहा था आपको, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट भी वेरीफाई है, नो डाउट्स। लेकिन इसी दो चीज़ों को देख के हम इसको ये नहीं मान सकते कि 100% डिसेंट्रलाइज है। इसको थोड़ा सा हम डीप में समझते हैं। ये देखिए इसका जो क्रिएटर है, किसने क्रिएट किया है, जो लास्ट में F87 इन्होंने बनाया है, ये एक व्यक्ति हो या जो भी हो, इन्होंने इसको बनाया है। और इस एड्रेस को 445 वाले एड्रेस को उन्होंने डाला, और आज से लगभग 138 पहले। हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं ये क्या कहता है और क्या करने की कोशिश करता है। देख सकते हैं आप, ये व्यक्ति है और इसने क्रिएट किया है 445। और ये जब 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 देखोगे आप, सेल के ऊपर आती है, जब ट्रांजेक्शन होती है किसी को ट्रांसफर हम सेल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। और बर्न होकर जो भी टोकन है इसके अकॉर्डिंग वो टोकन को खत्म कर देता है, और उसकी वैल्यू सामने वाले को उसको डॉलर के रूप में मिल जाता है। लेकिन यहाँ मैं इस चीज़ों को चेक करने नहीं आया था, इस चीज़ों को चेक करके मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। यहाँ पे लेक 5 में एक बार चेक करते हैं इसमें कुछ अगर है। ये देखिए यहाँ पे जितना भी एड्रेस है सारा एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से प्रीवियस ओनर ये है, मतलब पहले का ओनर, अभी का नहीं है, न्यू ओनर यहाँ पे देख सकते हैं ये। समझ रहे हैं कि कितना बड़ा गेम खेल रहा है। पहले के ओनर तो 0-0 ठीक किया था, लेकिन उसने क्या दिमाग खटका उसका, और न्यू ओनर फिर बना दिया, यानी कि अपने हाथ कंट्रोल फिर से वापस ले आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं विथ डाटा दिखा रहा हूँ। यहाँ से फ्रॉम होगा तो टू इसमें आ जाएगा। खैर इतना डीप में तो मैं नहीं बताऊंगा इसको अभी, क्योंकि ना टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, बताना बहुत कुछ है। तो मैं थोड़ा सा इसको और बेक कर लेता हूँ, इसको कॉन्ट्रैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हम जाते हैं, और मैंने जैसे बताया आपको सर, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए सब ये जब सॉलिड लैंग्वेज है इसको तो हम पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसके जो मेन मेन मुद्दे हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम आ जाते हैं रीड कॉन्ट्रैक्ट पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे कोई एडमिन रूल तो है ही नहीं। बड़े मजे बड़े कॉमेडी की बात है भाई। अगर आपने डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट बनाया तो एडमिन रूल डालो ना यार, क्यों नहीं डाल रहे हो आप एडमिन रूल? एडमिन रूल लंबोदर सर ही नहीं थोड़ा है तो जूम फिर कैसे करिए। सिस्टम आप लंबोदर समझेंगे कि सर, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है? सॉरी, थोड़ा सा जूम करिए फिर दिखेगा। अब नीचे आइए। देखिए यहाँ पे कोई एडमिन रूल है क्या? थोड़ा नीचे, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ओके ओके, कंटिन्यू। ठीक है, एडमिन रूल कुछ है? कुछ भी नहीं। हम कैसे सेफ हैं जब एडमिन का कोई रूल ही नहीं बनाया है, एडमिन ने कोई रूल ही नहीं डाला है ब्लॉकचेन पे? तो भाई हम कैसे अपने आप को बिलीव करके हम कैसे उसमें काम करें? और जितने लोग काम कर रहे हैं सब लोग गधे हो, गधे। इसलिए गधे हो कि भाई आप लोग जब एनालाइज ही नहीं कर सकते तो क्यों किसी के कहने से, मामा के कहने से, भांजा के कहने से क्यों फंड लगाते हो आप लोग? और लास्ट में रोते हो सर मेरा पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। अरे क्यों नहीं डूबेगा? डूबेगा, 100% डूबेगा। इसलिए डूबेगा क्योंकि आप लोग एनालाइज नहीं करते हैं, सीखते नहीं है। ठीक है, खैर। और इस पे हम जाते हैं तो यहाँ पे भी 1000 यूनिट्स है। ये एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी लैंग्वेज है। मतलब इसका जो टैक्सेशन जो है इस टैक्स के अकॉर्डिंग सेट होता है। और यहाँ पे जो टैक्स है लगभग वो दिखा रहा है मेरे को, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मतलब 40% होता है। सॉरी, 400% का रिटर्न। ये अगर इसने डाला है 400 का परसेंट का रिटर्न, कैसे दे पाएगा कोई भी सिस्टम? पॉसिबल ही नहीं है। वो दे सकता है, और इसमें कहा है, इस सॉलिडिटी लैंग्वेज में कहा है इस सिस्टम ने कि 400% मैं दूंगा। इस यूनिटी 256 को आप एक बार स्टडी करिए, HTML जाके चेक करिए, इसका मतलब वही होता है। अलाउंस की बात करूं मैं, खैर ये तो सब बढ़िया है, अलाउंस के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई अलाउ नहीं कर सकता। और अब देखेंगे ये जो चीजें हैं, ब्लॉक, टाइम स्टैम्प, लास्ट, इतने ही ब्लॉक्स इस पे बनेंगे। इससे ज्यादा ब्लॉक्स नहीं बन पाएंगे। डेसिमल तो जानते ही होंगे क्या है डेसिमल, और सबको पता है। अब हम देखते हैं माइंटेड लास्ट, माइंटेड 8 इनपुट किया गया है। ये हो सकता है मिंट, हो सकता है इन्होंने कहा। अब हम नेम देखेंगे, नाम है पोल्का डाव, जिसको बहुत पॉपुलर लोग कहते हैं पोल्का डाव। और काफी रिटर्न दे रहे बोलते हैं, 43% का रिटर्न दे रहे बोलते हैं। लेकिन यार आप सभी को बताऊं, बिना समझ बूझ के आप कभी भी पैसा ना लगाएं।
जस्ट मिनट। चलिए, अब हम बात करते हैं ओनरशिप। ओनरशिप को हम देखना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि ओनर कौन है यहाँ। देख सकते हैं, अगर ओनरशिप अपना ओनर अपने पास ही रखा है, समझ सकते हैं आप कितने बड़े दलदल में आप घुसे हुए हैं। कितने बड़े दलदल में हैं आप, जितना फंड लगा रहे हैं ना, आज मिल रहे हैं ना, आने वाले कल के समय में देखिए दोस्त, आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है पोल्का डाउ के ओनर और पोल्का डाउ के क्रिएटर, और साथ ही साथ उसके जो लीडर्स हैं। आज भी वो भाग रहे हैं, आज भी वो बदल रहे हैं, आज भी दूसरा दूसरा सिस्टम खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन चीजों को उनको पता है, इस टेक्निक के लेके, इस टेक्निकली चीजों को लेके पता है। तब जाके वो सेफ नहीं है और अपना पैसा बना लिए हैं और निकल रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट में। फिर से पैसा बनाएंगे, और कई सारे लीडर्स क्या क्या होते हैं, मंकी लीडर होते हैं, मतलब एक पेड़ पे कभी भी नहीं रहते, बार बार उछल कूद करते रहते हैं, और लास्ट में उनका हाल वही होता है जो बाकी लोगों का हो जाता है। लास्ट में उनका कोई भी पूछने वाला नहीं होता है, बहुत बड़ा टीम वो बिल्ड नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं सेल टैक्स। यहाँ पे भी देखते हैं सेल टैक्स, 10% का सेल टैक्स है ना। जब सेल करेंगे तो 10% का सेल टैक्स आपको देना पड़ेगा। प्राइस हिस्ट्री की हम बात करें, प्राइस हिस्ट्री ये ऑटोमेटिक लोगों के ऊपर छोड़ा गया है, नो डाउट, इससे हम नहीं बोल पाएंगे। अब स्टेकिंग की बात करें तो जो भी जितना भी हमारा स्टेकिंग होता है पोल्क का, स्टेकिंग इस एड्रेस के माध्यम से होता है, और जितना एड्रेस है आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीचे, सप्लाई हिस्ट्री देख लिए, सिंबल भी देख लेंगे। सिंबल तो मैं जैसे बताया पोल्क, और टोटल सप्लाई के लिए छोड़ दीजिए फिलहाल। यूज्ड टोकन, जो भी यूज्ड हो रहा है टोकन इस वॉलेट पे है। वैल्यूम हिस्ट्री देख सकते हैं आप, खैर इस पे तो कोई वो नहीं दिया गया है। व्हाइट लिस्ट, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं साथियों? व्हाइट लिस्ट का मतलब, जिस भी साथियों को अगर यहाँ पे ब्लॉक अगर कर दूं, तो यहाँ पे इस फंक्शन, ये चीजें भी इस सिस्टम ने डाला है ब्लॉकचेन पे, कि अगर कोई ब्लॉक कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, उसको मैं व्हाइट लिस्ट भी कर सकता हूँ इस कोडिंग के थ्रू से। जो आप देख पा रहे हैं 840 बी का जो है, उस पे आप कोडिंग से उसको व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं, कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब ये चीजें हमारे सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें साइन हमें मिलती है, तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट नाम एक कलंक है, और वो केवल और केवल लोगों को गुमराह करने आया है, न कि वो पैसा देने आया है, बस पैसा बटोरने आया है। तो ये सारी चीजों को आपको एनालाइज करनी 100% नीडेबल है, और आपको करनी ही होगी। और नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आपके लोग फंसेंगे, और लोग फंसेंगे तो साथियों पता है ना, कि जब बेटा भूखा रहता है ना, तो माँ बाप को दर्द होता है, ना कि बेटे को दर्द। उसी तरह आज हम लीडर्स काम कर रहे हैं, और कई लोगों का जब पैसा डूबता है ना, दर्द होता है अंदर से। काश उस समय हम उनको बता दिए होते, तो ये क्वेरी हमारे पास नहीं होती, और हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं कुछ बेसिक चीजें आज मैं दिखाया मैंने, जो कि पोल के डाव का है और ओरिजिन का है, दोनों चीजें मैं आपने देखा, और आपको खुद को समझ में आ गई होगी कि आज जो सेशन पे मैंने जो बताया, और इससे आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होगी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर ये चीजें हैं तो साथियों आप अनसेफ हैं। और ओरिजिन की मैं बात करूं, क्योंकि मैं ओरिजिन के खिलाफ नहीं हूं, और ओरिजिन के साथ हूं, और किसी के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हूं, बस सही डाटा को रीड आउट करने की कोशिश करता हूं। अब हम कुछ और चीजें हम और रीड करने की कोशिश करेंगे। इसके हम व्हाइट पेपर को जो ऑडिट रिपोर्ट है, जब हमारी ओरिजिन शुरुआत हुई थी तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ शुरुआत हुई थी, और लगभग 7 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपलोड किया था। क्या वो सातों कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है? जब स्टार्ट में किया था, क्या वो 100% कोड है या नहीं है, उसको हम आज एनालाइज करेंगे। हम चलते हैं सीधा ऑडिट रिपोर्ट पे, और ऑडिट रिपोर्ट सिक्योरिटी चेक करते हैं हम कहाँ से। हम डायरेक्ट कोई भी साइट नहीं खोलना साथियों, मैं डायरेक्ट ब्लॉकचेन से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख पा रहे हैं सिक्योरिटी, नीचे चला गया, सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको जब आप सर्च करेंगे, चेक करेंगे, तो वो सीधा खोल देगा हमारे सर्टिक का होम पेज को, डायरेक्ट ब्लॉकचेन से ही माध्यम से। अब हम देखते हैं इसका कोड जो है, यहाँ पे हम कोड देखते हैं, सिक्योरिटी कोड, सॉरी फंडामेंटल हम चेक करेंगे। जी, यहाँ पे देखिए, जस्ट मिनट सर, यहाँ पे देखिए अभी दो कोड हमारे पास, दो चीजें जो है वेरीफाइड हुए हैं, दो अपना फॉर्म भरे गए थे इस सिस्टम पे।
पहला डाला गया था किस पे, ओरिजिन पे। अब ओरिजिन का सेकेंड फेस आया क्या, अवेक आया, अवेकन, यहाँ पे लिखा है अवेक, ये सेकेंड फेस है। थोड़ा सा जूम करिए लंबोदर सर, नहीं ब्लर हो गया। कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अवेकिंग है और दूसरा है ओरिजिन। मतलब जब हमारे साथ जब सिस्टम आई थी शुरुआत में, तो ओरिजिन आई थी और ये फर्स्ट फेज था, और इसमें कुछ कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम थे, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आपको मेजर प्रॉब्लम दिख रहे हैं चार, और इन्होंने क्या किया, इसको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अवेकन में हम जाएंगे, तो यहाँ पे जो मेजर था वो खत्म हो गए, जो इशू थे, लीगल इशू थे, वो भी खत्म कर दिया गया। देखिए मीडियम इशू था, उसको भी खत्म कर दिया। और नीचे हम चलते हैं, थोड़ा सा नीचे हम देखने की कोशिश करेंगे क्या। और एक्चुअली में ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने कहा रहा हूँ, क्या वो 7 कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में आया था शुरुआत दौर में, या हम ऐसे ही हवा हवाई बातें करते हैं, तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए 7 कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे तो 7 कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर व्यू ऑल करेंगे, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको, सातों के सातों कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख जाएंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, वेरीफाइड है, यानी कि वेरीफाई हुआ है, उसके बाद हमारे इस सिस्टम पे अपलोड किया गया है। देख पा रहे हैं ये 7 कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये 7 कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने लाया था शुरुआत में। और एक एक चीजों का अगर आप चेक करेंगे, तो इसके पूरे डाटा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कोड आ जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि 2% बर्न होता है ना। यहाँ पे देख लीजिए आप, वो बर्निंग भी, टोकोनॉमिक्स का बर्निंग भी यहाँ पे मार्केटिंग के लिए दिया गया है, सारा चीजें। अब अपने से यूं ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने अपलोड किया है, और वही कॉन्ट्रैक्ट्स हमको बताया जा रहा है। ये देखिए सब सारी चीजें यहाँ पे सॉलिड लैंग्वेज में यहाँ भी डाला गया है कि इसका फंक्शन क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट का। और अगर आप पढ़ पाते हैं तो बहुत कुछ चीजें यहाँ से आप रीड आउट कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सारा चीज इन्होंने कहा, और इस 7 कॉन्ट्रैक्ट को डाला गया। अब हम आपने देख पाया, इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जब मैं साथियों में बता दूं, जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था, लगभग उस समय जो था, ये जो डेट है, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एज जो है 10 साल 9 महीने का मुझे दिखा था। जब मैं इस सिस्टम में ज्वाइन किया था, इस सिस्टम में जब आया था मैं, तब मुझे दिखाता था 10 साल 9 महीने। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो साथियों, इस सिस्टम ने अपने आप को इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया, कि 4 साल उन्होंने अपने आप को बढ़ा लिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे धीरे धीरे प्रोजेक्ट का जो एज है, ये अनलिमिटेड टाइम तक जाएगा। धीरे धीरे हमारे स्मार्ट कॉन्टेक्ट जो है वो डलते जा रहे हैं, और इसका एज जो है वो इंक्रीज होते चला जा रहा है। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और मैं कुछ डाटा और आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ मैं क्लोज आउट करता हूँ और खोलता हूँ मैं अभी डेस्क, सॉरी सॉरी सर, खोलेगा। अब जब मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिन जब शुरुआत हुई थी, ये सारी चीज आए थे, तो फर्स्ट डे कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, या फिर कितना डिपॉजिट करवाया था हमारे लंबोदर सिस्टम पे, सर, ब्लॉकचेन पे कितना उन्होंने डाला था, तो हम उसको सर्च करेंगे और चेक करेंगे कि लंबोदर कब सर, कब कितने। सर्टिक में वो उसको दिखाइएगा कि कौन से नंबर पे ओरिजिन को दिखा रहा है। चलिए ओके, सर्टिक मैं भी, खोल लूंगा सर। जो सर्टिक है ना, वो थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे दिखा रहा है ओरिजिन को, रैंकिंग बोल रहा हूँ। ठीक है ओके। हम साथियों यहाँ पे जानना चाहेंगे कि हमारे जो शुरुआती दौर पे जब सिस्टम आई थी, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एडवांस फिल्टर। इस एडवांस फिल्टर का टच करेंगे आप,
बस नेटवर्क स्लो है साथ में, बस थोड़ा सा। साथियों, लंबोदर सर बहुत शानदार ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है। और एजुकेशन जो होता है वो थोड़ा बोरिंग ही होता है, उसको बोलोगे आप एंटरटेनमेंट के साथ दें तो वो पॉसिबल बहुत कम है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप सभी जो लोग हैं वो एजुकेशन लेने आए हैं तो थोड़ा इसको सीखिए, क्योंकि आप आगे चल करके अपने डिजिटल करेंसी खरीदेंगे और ये सारा चीज चेक करना नहीं आएगा तो अपने जीवन भर की कमाई आप खो सकते हैं। इसलिए जरूर धैर्य रख के सारी चीजों को सीखे समझे। बहुत मेहनत करके लंबोदर सर आए हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं जो सिखा रहे हैं। लाखों रुपए दे के भी आप सीख नहीं सकते क्योंकि सिखाने वाले ही नहीं है, इंडिया में बहुत कम है। लिमिटेड ही लोगों को आता है ये सारी चीजें। तो ढूंढते ढूंढते भी आप थक जाएंगे जो चीजें आपको लंबोदर सर सिखा रहे हैं। ठीक है। बाकी ओवर टू लंबोदर सर, बहुत बढ़िया शानदार ट्रेनिंग। थैंक यू। ठीक है सर। मैं यहाँ पे जाना चाह रहा था कि एडवांस फिल्टर को हम देखेंगे और चेक करेंगे कि शुरुआत दौर में जब आया था क्या किस तारीख को आया था और कितने टोकन के साथ आया था और कितनी लिक्विडिटी के साथ उन्होंने लेके आया था, तो उसको हम चेक करेंगे इसके माध्यम से। और थोड़ा यहाँ पे जूम देख कर सकते लीजिए हैं सर, सर। फिर ना जूम कर लीजिए, थोड़ा सा एकदम ब्लर हो रहा है। जूम तो किया हूँ सर। थोड़ा सा और जूम कर लीजिए, ब्लर हो रहा है पूरा, दिख ही नहीं रहा है ना। ठीक है। अभी दिख रहा है क्या सर? ओके। अभी थोड़ा दिखना चालू हुआ है। और मेरे को तो क्लियर आ रहा है सर फिलहाल, मोबाइल पे भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, क्लियर है। यहाँ पे डेट और टाइम दिया है, तो यहाँ पे डेट और टाइम पे आपको जाना है, सेट कर लेना है एक ड्यूरेशन। हमारी सिस्टम शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2024 को। तो हम इसको चल जाएंगे हमारे, इसको चेंज कर लेंगे, 2024 कर लेंगे और मार्च के मंथ ले लेंगे, मार्च। लेकिन हम 1 तारीख को लेंगे ताकि हमें और आसानी होगी देखने के लिए। और नीचे हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम लेंगे फिर से 24 और मार्च लेंगे और 10 तारीख ले लेंगे हम। और इसके बाद हम नीचे कर लेंगे क्या, अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद नीचे हम जब जाएंगे तो बहुत सारे डाटा यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है से वो दिखाएंगे, लेकिन सबसे नीचे जाना है हमें। और यहाँ पे जो मोर देन 25 है इसको कर लेना है 10 कर लेने हैं। 10 करने के बाद इसको कर लेना है लास्ट। यहाँ पे लास्ट पे चाहिए। नीचे जाने के बाद यहाँ पे कर लेंगे हम लास्ट। लास्ट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इसका लेन देन हुआ था शुरुआती दौर पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे ERC-20 जो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड लेयर का ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो कि ERC-20 पे काम करता है। और उस समय इन्होंने क्या किया था, डिपॉजिट किया था, कब किया था, 24/3/6 लगभग 16:39 में इन्होंने स्टार्टअप शुरू करने की किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन किया था, ओरिजिन डेवलपर ने किया था। और जो हमारे ब्लॉकचेन में मैं आपको दिखाया कि जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसने ही इसको शुरू किया था और इसको डेवलप किया था। ये देखिए ओरिजिन डेवलपर। और कितने टोकन के साथ उन्होंने आया था, 70,001 टोकन के साथ। लेकिन उस समय रेट जो है डाउन था, जिसकी वजह से इसका डॉलर फॉर्म जो है वो ज्यादा दिखा रहा है आज के डेट पे, आज की तुलना में। उस समय 2,80,000 का वो लिक्विडिटी डाला गया था उस समय। और लेकिन आज की डेट में रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से आज इस टोकन का रेट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर इसमें भी देखेंगे तो आज का टुडे का ही टोकन का रेट दिखाएगा। लेकिन जब जो डाला था 2,80,000 डाला था, जिसकी वैल्यू आई थी $4 पे आई थी वैल्यू निकल कर। और यहाँ फिर भी आप देखना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं और दिखाने की कोशिश करूंगा। ओरिजिन डेवलपर यहाँ पे मैं इसको टच करूंगा और थोड़ा सा और इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे हम। जैसे मैंने आया फिर से, देखिए एक चीज और आप देखिए, यहाँ पे एड्रेस है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है जिन्होंने क्रिएट किया है, जिन्होंने बनाया। मैंने जैसे आपको बताया था कि 351 एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कंट्रैक्ट एड्रेस नहीं है, जिसलिए इसके लिए पोल की आवश्यकता पड़ती है। हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय, डिप्लॉय जब हुआ था तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डाला गया था, ये कोरल डिप्लॉयर है। आप इसको
कॉपी करके और आसानी से आप समझ सकते हैं। फुट बेल्ट है, फेक फिशिंग है, ये सारी चीजें डाला गया था, इसलिए डाला गया था कि हमारे सिस्टम को कभी आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अभी बीच में फिशिंग अटैक हुआ, लेकिन वहां पे भी हम बच गए, इसलिए बच पाए क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे सिस्टम ने इसके माध्यम से इस पे अपलोड कर दिया। आयरन फाइनेंस फाइनेंस एक फाइनेंस सेक्टर का है, ये लेन देन का मामला का है। तो इसके लिए मैं एकदम क्लियर तो अभी नहीं बताऊंगा। और अगर आपको क्लियर जानना है इसके बारे में, तो आप इसको क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, चैट जीपीटी में जाइएगा और उसको पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको दिखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ से, जब शुरुआत हुई थी तो सिस्टम ने, यहाँ पे देखिए ओरिजिन डेवलपर में मैं जाऊंगा और सीधा मैं एक्सप्लोर करूंगा हमारे ओरिजिन के साइट पे। ओरिजिन के साइट में जब जाएंगे हम, तो जो जो उन्होंने कहा था, ये देखिए 25 तारीख को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, जब वो सारा डाटा यहाँ पे अपलोड करना शुरू किए थे। हालांकि सिस्टम को 14 साल के लिए सोचा गया, 14 साल से वो बन रहा था, लेकिन यहाँ से ऑपरेशन मतलब कोडिंग के थ्रू से अब यहाँ स्टार्ट करना शुरू किए काम पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वीडियो है जो कि मैं नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉपीराइट हो जाता है, क्योंकि हमारा सेशन जो है लाइव हो रहा है, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आज उसको। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को डाला गया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्टेबल कॉइन रिजर्व कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट पेमेंट प्राइवेसी डाला गया था, इंजिन, मतलब बहुत चीजें इन्होंने डाला था स्टार्टिंग में। इसमें मैं आपको पहले एक सेशन भी लिया हूँ, पूरा डीप में जाके इसके बारे में बताया भी हूँ आपको। ये देखिए सिस्टम इस तरह से काम करेगा, ये सारा चीज उन्होंने कहा। शुरुआत में हम यूजर आएंगे, एलपी परचेस करेंगे, यूजिटी परचेस करेंगे, मतलब बाउंड से परचेस करेंगे, और सिंगल करेंसी भी प्लेज करेंगे। जैसे आप जो भी आप स्टेक करते हैं वो क्या हो जाता है, प्लेज होता है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आते रहता है। वो सारा चीज इन्होंने कहा। सेल का अगर आप जब करते हैं तो ट्रेडिंग रिस्क फ्री फंड में वो मिंट हो जाता है, मतलब वहां पे चला जाता है, और वो हमारा सिस्टम को 100% क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिससे हमारा रेट जो है कंट्रोल रहता है। कंट्रोल होने से ये सारी चीजें हैं, मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पे अभी हमारा सेकेंड फेज चल रहा है, ओरिजिन स्टेज 1, ओरिजिन स्टेज 2, सॉरी अवेकिंग स्टेज। और ओरिजिन में इसमें कहा है कि बिल्ड ए नॉन स्टेबल इन्फ्लुएंस फ्लाईवेल, कंप्लीट द नेगेटिव इंसेंटिव मैकेनिज्म ऑफ द एलजीनेस प्रोटोकॉल। मतलब आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, एलजीनेस जो काम करता है, ओरिजिन जो काम करता है, स्टेज फर्स्ट में उन्होंने क्या कहा था, मैं इसको फ्लाई व्हील की तरह चलाऊंगा। मतलब एक चक्के पहिए जो होते हैं ना, वो जब आगे करेंगे तो आगे ही चलते जाता है, और उसका एंड कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ते ही रहता है, बढ़ते रहता है, जब तक चलता है वो घूमते ही रहता है। और जब खराब होगा तभी खराब होगा, लेकिन आप उसका एक छोर को नहीं पकड़ पाएंगे। उसी तरह हमारे सिस्टम ओरिजिन ने भी क्या किया, फ्लाई व्हील लगाया, कि रेट बढ़ रहा है तो कैसे कम किया जाए, रेट कम हो रहा है तो कैसे बढ़ाया जाए, और रेट अगर बराबर की स्थिति में है तो कैसे ऊपर नीचे किया जाए। तो इसको उन्होंने क्या किया, फ्लाई व्हील के माध्यम से डाल दिया। रेट इंक्रीज करेगा तो लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे तो कहाँ पे जाके रुकेगा, आप देखे होंगे बाउंड के ऊपर परसेंटेज आते हैं, तो परसेंट कैसे आ जाते हैं, इसी फ्लाई व्हील की वजह से आते हैं। और इसीलिए आज सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग रूप से चल रहा है। आज सिस्टम को लगभग 1 साल 11 मंथ हो चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिला है। और उम्मीद करता हूँ कि अभी हमें कैसे भी कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब वेकिंग स्टेज 2 आ रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉन्च है स्टेबल ए। और आप सभी जानते हैं कि आज स्टेबल ए टोकन आप जब खरीदते हैं एयर ड्रॉप से, तो आप आज परचेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका लिमिट्स खत्म हो चुका। जितने भी उन्हें एयर ड्रॉप बांटना था और बटना था वो खत्म हो चुके हैं। अब जितने भी आप बायर्स हैं, वो बायर्स क्या करेंगे, अब जितने भी बर्न करेंगे उनको भी ये टोकन ही मिलेगा। और जब तक अगर ओपन नहीं होगा तब तक तो हम बोल नहीं सकते, ओपन होगा तब हम बोल सकते हैं। और अगर ओपन नहीं हुआ तो उसके लिए हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, और ओपन तो अभी है नहीं फिलहाल। जहां तक मैं चेक आउट कर पाया हूँ, हमारा स्टेबल ए टोकन का एयर ड्रॉप है वो ओपन नहीं है कोई भी, 100% सारे फुल हो चुके हैं। तो अब जितने भी आपने सुना था कि बर्निंग करेंगे, बर्निंग मैकेनिज्म आने वाला है इस दिन, 25 तारीख को लाइव होने वाला था, वो लाइव हो चुका है। 25 तारीख को वो रन आउट भी हो चुका है। और आज हम जब भी हमें ए टोकन परचेस करनी होगी, तो हम ए टोकन परचेस करने के लिए एलजीएस को भरना करना ही पड़ेगा, तब जाके हम ए टोकन को लेके हम आगे चल सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरे फेज में हम जब जाएंगे, तो वो पूरी तरह से ऑटोनोमस हो जाएगा, मल्टी चेन पे चलने लगेगा, बीएनबी के नेटवर्क में चलने लगेगा, पॉलीगॉन के नेटवर्क में चलने लगेगा, एथेरियम में चलने लगेगा, बीएनबी बीटीसी में चलने लगेगा, सोलोना में चलने लगेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे सिस्टम में जो हमारे डाले हैं, जो लेयर डाल रहे हैं,
JRC 20 के आस पे डाल, JRK या JRC 20 है, ऐसा कुछ कोड डाल रहे हैं। कोड पे वो क्या करेंगे, फुल्ली ऑटोनोमस हो जाएगा। कहीं भी किसी भी नेटवर्क में आप भेज देंगे तो उसके नेटवर्क में वो पैसा घुस जाएगा। जैसे अभी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में ही भेज सकते हैं, या तो बाइनेंस में भेजेंगे तभी जाकर उस एड्रेस में घुसेगा। अगर हम इथेरियम ट्रोन अगर में भेज देते हैं तो वो पैसा बर्न हो जाता है और किसी के काम का लायक नहीं रहता। लेकिन आने वाले समय में हमारी सिस्टम ऐसे कर रही है, किसी भी नेटवर्क में आप भेज दो, उसी नेटवर्क का फंड आपके पास उस वॉलेट में हो जाएगा। ऐसा उन्होंने स्टेज 3 में लाने की स्टार्टअप किए हैं और कोशिश किए हैं, और मुझे लगता है कि ये 100% सक्सेसफुल होंगे और आगे चल के बहुत बड़ा काम ओरिजिन सिस्टम करेगी। आगे थोड़ा और हम देखते हैं थोड़ा सा। खैर, ये सारी चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। और मैं साथियों आप सभी को बताना चाहूंगा, आज का सेशन तक मैं ही तक लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ काफी चीजें आज आपको समझ में आई होगी, काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और आशा और उम्मीद के साथ आज का मैं मंच को यहीं विराम देना चाहूंगा। थैंक यू ऑल, और ओवर टू यू संजीव सर। प्लीज वेलकम सर। जी, थैंक यू वेरी मच दर्शना सर। वाकई में आप जब लेते हैं ट्रेनिंग तो ऐसा लगता है कि और सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें कंटिन्यूअसली। ये सेशन कभी समाप्त ही ना हो, ऐसा लगता है। तो आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं थोड़ा सा व्यू लेना चाहूंगा। हमारे अमरदीप सर अवेलेबल हैं? तो सर, आज के सेशन को लेकर के आज आप दो शब्द बोलिए कि कैसा रहा और आगे इसमें, और आपके दो शब्द चाहिए सर, प्लीज। अमरदीप सर। जी आवाज आ रही है सर? जी सर, यस सर, बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू सो मच जीवन सर, सॉरी संजीव सर, सर बुलाने के सर। लिए। और साथियों बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। आज आप लोगों ने ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे हम स्कैम को चेक करें, या प्रोजेक्ट सही है या नहीं वो चेक करें, या फिर प्रोजेक्ट जो बोल रहा है बातें, ठीक है, जो उसके व्हाइट पेपर में लिखी हुई है, क्लियर है वो, कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है प्रोजेक्ट, उन्होंने व्हाइट पेपर में लिख के दिया हुआ है, अपने ऑफिशियल साइट पे लिख के दिया हुआ है, वो सही में डिसेंट्रलाइज है भी कि नहीं है, कितना डिसेंट्रलाइज है, वो सारा चीज चेक करने का एक मेथड आपको सिखाया है लंबोदर डटसेना सर ने, बहुत मेहनत करके। तो इनके लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां, दिल और सारी चीजें आप भेज सकते हैं। चैट बॉक्स भी मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स में भी आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच। और अगेन रियली मैं क्या बोलूं कि जितने ऑडियंस आई हैं, सबसे पहली बात तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आप लगातार डे 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आप जो लोग डे 6 कंप्लीट कर लिए हैं, सबसे पहले तो अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आपने ऐसा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं जिस कोर्स को करने के बाद आपको बड़ा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जो इसने मास्टरी कर ली, वो पैसे को अपना नौकर बना लेता है। ठीक है, अभी हम पैसे के लिए नौकर बनते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में मास्टरी कर ली, वो पैसे को अपना नौकर बना लेगा। और जब पैसा आपकी नौकरी करेगा और दिन रात आपके लिए काम करेगा, तब आप सोए रहेंगे और पैसा आता रहेगा। कितने लोग ऐसा जीवन चाहते हैं कि हम सोए भी रहें तो भी पैसा कमाते रहें? कितने लोग ऐसा चाहते हैं जल्दी से थम दिखाएं? तो वो चीज आपको सीखने को मिल रहा है। और छठवां दिन बहुत ही सक्सेसफुली रहा कि टेक्निकल एनालिसिस और अंडर, मैंने कल बताया था एक तो फंडामेंटल एनालिसिस, आज हुआ टेक्निकल एनालिसिस ब्लॉकचेन के थ्रू, ठीक है। और एक तीसरा एनालिसिस बताया था संजीव सर, वो कौन सा है, नाम बताएंगे जल्दी से? एक तीसरा एनालिसिस भी मैं कल सिखाया था, कई लोग वही करते हैं, अंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल सर। क्लियर है? तो भैया फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है, कितना पैसा लगाओगे इतना डबल हो जाता है, टिबल हो जाता है। और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपने नहीं किया, क्लियर है, और सीधा आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके लगा दिया। क्लियर है? तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़े, ठीक है, और सीखें। तो मैं अगेन फिर से बोलूंगा, ज्ञान बराबर पैसा है, जिसके पास जितना ज्ञान है उतना ही पैसा कमा पाता है, उससे ज्यादा वो नहीं कमा पाता। तो बहुत बहुत बधाई हो अगेन, हमारा सक्सेसफुली आज ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है डे 6 का। डे 7 की ओर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाह रहा हूँ।